बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन के रेशे वाले शामी कबाब बनाने की रेसिपी। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी मटन ले लिया है और इसमें कुछ बोनलेस है और कुछ बोन्स के साथ है, वो मैं बाद में निकाल दूँगी। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और मटन की जगह आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, तो इसको अब हम कुकर में डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 300 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप 400 ग्राम दाल भी ऐड कर सकते हैं 1 केजी मटन में, मगर मैं दाल जो है वो थोड़ी सी कम रखूँगी। फिर ये है मेरे पास यहाँ पे साबुत मसाले, जिसमें मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 20-25 काली मिर्ची हैं, 10-15 लौंग है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 3-4 मैंने इसमें दालचीनी के टुकड़े जो हैं वो ऐड किए हैं। आप ये सारे जो साबुत मसाले हैं इनको आप इस तरह के टी इन्फ्यूज़र में या स्पाइस इन्फ्यूज़र जो होता है उसमें डाल के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या आप मलमल के कपड़े की पोटली भी बना के डाल सकते हैं ताकि बाद में आपको निकालने में आसानी हो। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक, जिसमें मैंने 6 लहसुन के जवे ले लिए थे और 2 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं और एक ये बड़े साइज़ का प्याज था जो कि मैंने रफली काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। यह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के जितनी जायफल और जावित्री, 2 टीस्पून के जितनी मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें इसके अंदर डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून के जितनी हल्दी और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डालेंगे। नमक डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी, 1.5 से 2 गिलास पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर हम चूल्हे के ऊपर इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे, क्योंकि जब बॉयल आएगा तो तब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। इससे ये होगा कि दाल वगैरह या पानी जो है वो बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखें अब इसमें बॉयल आने लग गया है, तो अब मैं कुकर को प्रेशर लगा दूँगी 30 से 35 मिनट के लिए। यहाँ पे मुझसे वीडियो का एक क्लिप जो है वो मिस हो गया है। प्रेशर खोलने के बाद गोश्त और दाल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके थे और पानी जो है वो ड्राई हो चुका था। तो उसके अंदर जो साबुत मसाले मैंने डाले थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं और जो हड्डी वाला गोश्त था उसकी भी मैंने हड्डियाँ निकाल दी थी और उसको मैंने हाथों से ही इस तरह से मैश कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको किसी चॉपर वगैरह में नहीं किया, ये सारा मैंने हाथ से ही किया है। ये इतनी अच्छी तरह से गल चुका था कि आपको चॉपर वगैरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से ही बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मुझे हरा धनिया और पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारा शामी कबाबों का मिक्सचर जो है ये तैयार हो चुका है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि मिक्सचर जो है हमारा वो बहुत ही सॉफ्ट सा होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। ये गोश्त और दाल को गलाते वक्त जब पानी खुश्क हो जाए तो हमें उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी यानी थोड़ी सी नमी उसमें छोड़नी है ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो। अगर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हमारे कबाब जो है वो सख्त बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे कबाब बना लेते हैं। कबाब आप हाथों से भी बना सकते हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि सारे कबाब जो हैं वो एक ही शक्ल के हों, एक ही शेप के हों, तो फिर आप किसी भी मसाला जार का कवर वगैरह ले सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने लिया है, कोई भी ढक्कन ले लें आप,
और उसके बाद उसके ऊपर मैंने ये एक शॉपर को काट के रख लिया है। आप पूरा शॉपर भी रख सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए बस इतना सा इसका पीस जो है शॉपर का वो काट लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया था, उसको मैंने गोल उसका पेड़ा सा बना के तो कवर के अंदर इस तरह से रख के तो उसको मैंने हाथों से प्रेस कर लिया है और इस तरह से ये हमारा कबाब जो है ये रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम बाकी के जो सारे कबाब हैं वो भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे सारे कबाब जो हैं ये अब तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से बनाने में ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। तो इनको मैंने इस तरह से एक ट्रे में रख दिया है और इनको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। जब तक ये फ्रीज़ ना हो जाए उतनी देर के लिए मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको किसी ज़िप लॉक बैग वगैरह में डाल के तो स्टोर कर लूँगी फ्रीज़र के अंदर। ये कुछ कबाब मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख लिए थे, तो इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो इन कबाबों को फ्राई करने के लिए हम एक अंडा बॉल में तोड़ लेंगे और इसको अब हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर नमक और हल्की सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसी तरह से इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और उसके बाद पैन में मैंने 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डाला है और इसको ब्रश की मदद से मैंने पूरे पैन में फैला दिया है। और उसके बाद हम एक एक कबाब लेंगे और उसको हम अंडे के अंदर डिप करके पैन में रखते जाएंगे। मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और ये कबाब जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो हम पहले एक तरफ से इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे सारे कबाब जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनको मैंने अरेंज कर दिया है सर्विंग डिश में और थोड़ा सा मैंने इनको डेकोरेट कर दिया है प्याज, खीरे और टमाटर के साथ। आप इनको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, धनिया और पुदीने की दही वाली चटनी के साथ, जिस तरह चाहें आप इनको सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ खा सकते हैं और चावलों के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब और बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनते हैं, ये देख सकते हैं आप। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसका जो मटेरियल होगा जैसे कि गोश्त, दाल वगैरह, उसको हमने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, वरना कबाब हमारे जो हैं वो खुश्क से बनेंगे, ड्राई से बनेंगे तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो आपने उसमें थोड़ी सी नमी छोड़नी है ताकि कबाब हमारे जो है सॉफ्ट बने। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।